कौमी क्रिकेट में इनको कोई जगह मिलेगी? नदी बह रही है और उसमें टैलेंट आ रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको कोई जगह मिलेगी। एक साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 70 लाख का चूना लगा दिया। 9 मुख्तलिफ मैचेस में उन्होंने उनको बॉलिंग से रोका और उन्हें मशकूक करार दिया। नजर आया अब आपके कि लाहौर, कराची, पिंडी की विकेटों में और मेलबोर्न की विकेट में कितना फ़र्क है। आमर जमाल की जो आउट स्विंग थी ना, वो गज़ों के हिसाब से हो रही थी। एक जगह तो इनकी अपील एक्सेप्ट भी हो गई थी, अंपायर ने आउट भी दे दिया था। स्टीव स्मिथ जो है वो रिव्यू में चले गए और रिव्यू में देखा कि वो गेंद विकेटों के ऊपर से जा रही, लिहाजा वो फैसला रिवर्स करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट खदीजा नवीद और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल सत्तार हाशमी, जो कि क्रिकेट की बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। सर, हाउ आर यू? जी थैंक यू, शुक्र अल्लाह का बहुत शुक्र है। सबसे पहले हम आपको खबरें देते हैं, फिर आता है हमारा सेगमेंट और उसके बाद आती हैं हमारी कहानियाँ। तो खबरों में मैं आपको बताऊंगी कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट के सिलसिले में जो ट्रॉफ़ी हो रही थी, प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी, उसमें उमर अकमल ने 85 रन बनाकर जो वापटा है उसको 4 विकेटों से फतह दिला दिया। जी, ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट में डिपार्टमेंट्स खेलते हैं, तो ये जो उमर अकमल है ये वापडा की तरफ से खेलते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेल के उन्हें फतह दिलाई है। जी, अकबल बरादरान में से उमर अकमल ने इतनी अच्छी खासी इनिंग्स खेली, तो आपको क्या लगता है कौमी क्रिकेट में इनको कोई जगह मिलेगी? इनकी कोई देखिए, इस ट्रॉफ़ी में ना उमर अकमल की ये दूसरी कंसेक्टिव निसफ सेंचुरी है। इससे पहले भी वो 50 रन बना चुके हैं। तो जहाँ तक कौमी क्रिकेट की टीम का ताल्लुक़ है ना, तो आप देखें कि ये एक नदी बह रही है और उसमें टैलेंट आ रहा है। तो जो एट द मोमेंट लोग होते हैं उनको चुन लिया जाता है। ये लोग लेट हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको कोई जगह मिलेगी। जी, दूसरी खबर ये, साबिक ऑस्ट्रेलवी कैप्टन जिनका नाम है मार्क टेलर ने अपने हम वतन बॉलर नेथन लाइन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और उनको अप्रिशिएट करते करते उन्होंने कहा कि 40 साल तक खेलेंगे। मार्क टेलर जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान हैं और बहुत बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं और उन्होंने ये जो बात कही है ये गलत नहीं कही। खुद जो नेथन लाइन है उनका भी ये कहना है कि 2027 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है ना, मैं उसमें भी हिस्सा लेना चाहूँगा। और इस वक्त वो 8वें बॉलर हैं जिन्होंने 500 विकेटें ले रखी हैं। तो मेरा ख्याल है टेलर की बात में कोई इतनी है नहीं है, ठीक कहा है उन्होंने। ये थी मेरी खबरें, अब आपको हाशमी साहब खबरें बताएंगे। अच्छा, आपने तो 2 खबरें दी ना, एक मुल्की और एक गैर मुल्की, तो मैं आपको एक बड़ी धमाकेदार खबर देने जा रहा हूँ। वो धमाकेदार खबर ये है कि एक साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 70 लाख का चूना लगा दिया। कैसे हुआ? तो जो बीसीपी की जो ऑडिट रिपोर्ट है ना 2018 और 19 की, उसमें उन्होंने बताया कि एक साबिक चेयरमैन है, उन्होंने नाम नहीं लिखा और मुझे नाम मालूम है लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने एक साबिक चेयरमैन के बारे में लिखा कि उन्हें एक अलाउंस की मद में, जिसमें ट्रैवलिंग अलाउंस भी आते हैं, जिसमें डेली अलाउंस भी आते हैं, दूसरे अलाउंसेस भी आते हैं, उसमें उन्हें एक अच्छी मोटी रकम दी गई। और फिर बाद में जब उनसे कहा गया कि आपको ये जो पैसे दिए गए इसको एडजस्ट करवाएं, तो उन्होंने बहुत सारी रकम का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तो एडवांसेस में उसको एडजस्ट करवा लिया, लेकिन इसके बावजूद 70 लाख रुपये का अंदाज़ा नहीं है, पता नहीं है और उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता कि वो कहाँ है। तो जब ऑडिट रिपोर्ट बनती है ना, तो उसमें इनकम और ख़र्चे दोनों की एक बैलेंस शीट बनती है। तो उस बैलेंस शीट में 70 लाख रुपए का जो फ़र्क आ रहा है और ये जो 70 लाख रुपए है ना, ये उस चेयरमैन के खाते में डाले जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2018 और 19 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो एहसान मानी थे। जी, एक तो मेरी ये खबर है। खबर हो गई। अच्छा, दूसरी खबर इससे भी ज़्यादा धमाकेदार है। क्या? वो ये है कि अफ़गानिस्तान क्रिकेट के जो बड़े नाम हैं ना, उनमें मुजीबुर रहमान हैं, फ़ज़ल हक फ़ारूकी हैं और नवीनुल हक हैं। तो ये तीनों बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े फेमस भी हैं और दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स भी खेलते हैं। तो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको NOC जो है ना वो इनका मनसूख कर दिया है। क्यों? जो उन्होंने NOC दिया था ना कि ये NOC मतलब आप मुख्तलिफ लीग्स खेल सकते हैं, तो वो उन्होंने मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं क्रिकेट बोर्ड के साथ उसकी खिलाफ वर्जी की है, तो उसकी बिना पर हम इन्हें इनका NOC कैंसिल करते हैं और इस कैंसिलेशन की वजह से अब वो IPL भी शायद ना खेल सकें। और आपको ये पता होगा कि मुजीबुर रहमान जो है ना वो कोलकाता नाइट राइडर्स के ख़रीदे गए हैं, 2 करोड़ में उन्होंने ख़रीदा इसे। और फ़ज़ल हक जो हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से ख़रीदे गए हैं और नवीनुल हक को सनराइज़ हैदराबाद ने ख़रीदा था। तो ये इनकी करोड़ों की दिहाड़ियाँ जो है ना वो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो दाव पे लगा दी हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी ख़बर है। जी, ये थी आज की खबरें। अब आता है हमारा सेगमेंट कि आज के दिन क्रिकेट की दुनिया में क्या हुआ था और किस किस की बर्थडे थी। हाँ, पहले तो बताएं ना आज है क्या, आज दिन क्या है?
आज 26 हाँ जी, दिसंबर। आज 26 दिसंबर है और आज के दिन 2 जो हैं वो बॉक्सिंग डे मैचेस भी हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले आज के सेगमेंट के मुतालिक बता दूं आपको कि 26 दिसंबर 1995 को ऑस्ट्रेलिया के डैरल हेयर जी, जो बहुत ज़्यादा मुतनाज़े हैं, बहुत ही ज़्यादा मुतनाज़े हैं, उन्होंने पहली दफ़ा मुरलीधरन के एक्शन को मशकूक करार दिया था। और उन्होंने ये काम एक दफ़ा नहीं 9 दफ़ा किया है। 9 मुख्तलिफ मैचेस में उन्होंने उनको बॉलिंग से रोका और उन्हें मशकूक करार दिया। और ये जो मैच जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये मेलबोर्न में मैच हो रहा था, वहाँ इन्होंने रोका था। अच्छा, इसके बाद एक और उनके एम्पायर हैं, उन्होंने तो मुरलीधरन को रोक ही दिया था। डैरल ने तो रिपोर्ट की थी कि इनका एक्शन जो है वो गलत है और उसने रोक दिया था कि आप मैच बॉलिंग नहीं कर सकते। इसके बाद रोस एमरसन भी एक अंपायर थे, उन्होंने भी मुरलीधरन को रोका था। लेकिन बहरहाल आज के दिन जो है ना वो डैरल और मुरलीधरन का पेचा पड़ा था। एक बड़ी बात है ये। और दूसरा ये कि 26 दिसंबर 1985 को ऑस्ट्रेलिया के जो लेजेंडरी कप्तान हैं स्टीव वॉ, उन्होंने डेब्यू किया था और वो उनका पहला मैच था। और इस मैच में उन्होंने 168 रन बनाए थे और वो टेस्ट क्रिकेट में वो बहुत अच्छे फील्डर भी हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा कैचेस लिए हुए हैं। 168 टेस्ट उन्होंने टोटल खेले हैं और उसमें से 100 से ज़्यादा टेस्ट उन्होंने अपने भाई मार्क वॉ के साथ खेले हैं। और वो कहते हैं कि प्रेशर में खेलने का एक ही तरीका है कि आप उसको एंजॉय करें बजाय इसके कि आप उसके साथ लड़ाई करें। तो ये 2 ओपनिंग्स थी आज की। और बर्थडेज में हम आते हैं तो आज से रोहन केनाई की बर्थडे, जो वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन थे, जो हुए थे 1935 में। रोहन कन्हाई जो हैं, ही वाज द मोस्ट एक्साइटिंग स्ट्रोक प्लेयर्स ऑफ वेस्ट इंडीज़ जी। और उन्हें एक तो उनको ये है कि 24 टेस्ट खेलने के बाद उन्हें सेंचुरी बनाने का मौका मिला था। फिर उन्होंने उस सेंचुरी को डबल सेंचुरी में बदला और उन्होंने 256 रन बनाए थे कोलकाता में इंडिया के खिलाफ। और ही वाज अ वंडरफुल कैप्टन ऑफ वेस्ट इंडीज़ टीम। क्लाइव लाइड से पहले ये रोहन कन्हाई जो हैं वो थे। और 1973 की एक इनिंग्स थी, 1973 के एक मैच की एक इनिंग्स थी जहाँ उन्होंने गैरी सोबर्स के साथ मिलकर एक इनिंग्स में दोनों ने सेंचुरियाँ बनाई थी। तो ये एक बड़े खिलाड़ी हैं, बड़ा नाम है और बड़े कप्तान हैं जी। और दूसरे जो हैं वो आप काशिफ रज़ा जी, काशिफ रज़ा, ये 26 दिसंबर जी 1979 को पैदा हुए थे और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के। और इन्होंने 104 फर्स्ट क्लास मैच खेले जिसमें इनकी 353 विकेटें शामिल हैं। तो आप मुबारकबाद दे दीजिए इनको। जी 92 स्पोर्ट्स की तरफ से हम इन दोनों को इनकी सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कहानियों की तरफ। अब देखते हैं कि हाशमी साहब आपके लिए कौन सी दिलचस्प कहानी लेके आए हैं। देखिए खतीजा, कहानी तो भले दिनों में सुनाई जाती है ना कि जब कोई बात ना हो करने को तो हम कहानी सुना देते हैं दिलचस्पी कायम रखने के लिए। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मेलबोर्न में अपना टेस्ट खेल रहा है। बॉक्सिंग डे टेस्ट है और बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आज उसका पहला दिन था। तो पहले दिन में मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने हस्बे रवायत इस मैच का आगाज़ जो है वो बुरी फील्डिंग से किया। अब्दुल्ला शफीक ने इब्तदाई ओवर्स में ही कैच छोड़ दिया ख्वाजा उस्मान का। और पहले मैच में पर्थ टेस्ट में भी उन्होंने वार्नर का कैच छोड़ा था और वो कैच बड़ा महंगा पड़ा था, बहुत महंगा पड़ा। तो बहरहाल लेकिन अब्दुल्ला शफीक के कैच छोड़ने के बाद हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मेलबोर्न का पहला दिन जो है वो कुछ बारिश की नज़र भी हुआ, 2-1 घंटे मैच नहीं हुआ। एक दिन में 90 ओवर्स किए जाते हैं लेकिन पहले दिन में 66 ओवर हुए हैं। और इन 66 ओवर में आप ये देखें कि जो टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया, ये बड़ा खुशाइन फैसला था और ये कप्तान की एक स्मार्ट मूव थी। इसलिए कि जब हवा में नमी हो और बारिश का मौसम हो, बादल हो, हवा चल रही हो तो फिर बॉलिंग को बहुत सपोर्ट मिलती है। और शान मसूद का ये फैसला बहुत ही अच्छा साबित हुआ। पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपने पहले दिन के खेल पर अच्छी गिरफ्त रखी और उन्होंने उनके बल्लेबाजों को रोक के रखा, बल्कि इब्तदाई विकेटें भी उन्होंने उठा ली थी। जो स्टीव स्मिथ थे, ख्वाजा साहब, ख्वाजा उस्मान, जो उस्मान ख्वाजा जिसे आप कहते हैं, और वार्नर बहुत ख़तरनाक बैट्समैन है, तो इन तीनों को उन्होंने आउट कर लिया और अब लिबुशेन और हेड जो हैं वो खेल रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि इतनी इन्होंने अपनी गिरफ्त रखी हुई थी बॉलिंग में, इतनी ज़्यादा गिरफ्त रखी हुई थी कि एक मौके पर लिबुशेन जो थे वो 47 गेंदें खेल कर 14 रन बनाए थे
और जो स्टीव स्मिथ थे उन्होंने 26 गेंदें खेली थी और सिर्फ 2 रन बनाए थे। और फिर उसके बाद जो बदकिस्मती भी साथ थी थोड़ी सी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि शाहीन ने आज 20 ओवर किए और 5 ओवर्स मेडल थे उनके, और उनके पहला स्पेल तो बहुत ही अच्छा था और फिर उन्होंने 63 रन दिए और कोई विकेट नहीं ली। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करूँगा कि शाहीन की बॉलिंग में वो रिदम, वो दमखम नहीं है, ना उनकी स्पीड है, ना उनकी पेस है, ना उनकी लाइन लेंथ है। और मेरे ख्याल में अब अगर उनको 4 ओवर्स का बॉलर कहा जाए तो शायद गलत ना हो, क्योंकि ये दूसरा टेस्ट है। पिछले टेस्ट में इन्होंने 2 विकेटें ली थी बहुत ज़्यादा रन देकर, और इस मैच में भी इनका यही हाल नज़र आ रहा है। मुझे वो लगता नहीं है कि ये वो बॉलर है। हाँ, वो जो ईगल थे वो लगता नहीं है वो हूँ। अच्छा, अमीर हमजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनका पहला मैच था, डेब्यू मैच था। उन्होंने 15 ओवर किए, 4 मिडन थे, 27 रन दिए थे, लेकिन उनको भी विकेट नहीं मिली। मैं अभी बताता हूँ कि विकेट क्यों नहीं मिली। हसन अली की शमूलियत हुई इस मैच में, कम बैक हुआ। हसन अली के बारे में थाक रखते हैं कि नहीं रखते, पहले मैच में तो नहीं रखा था। तो मेरे ख्याल में हसन अली को जब भी पिक किया जाता है ना, तो वो अपनी जो चुनाव है उसको सही साबित करते हैं। वर्ल्ड कप में देखें 2 मैच के बाद इन्हें खिलाया था और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। यहाँ पर उन्होंने 14 ओवर किए हैं, 4 मेडन और 28 रन और 1 विकेट है, और ये बड़ी क्रूशियल विकेट इन्होंने ली थी। और उसके बाद आमर जमाल हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 14 ओवर किए, 1 मेडन किए, 41 रन खाए, 1 विकेट ली। आगा सलमान ने 3 ओवर किए और कोई मेडन नहीं है, 5 रन दिए और 1 विकेट ली। ये पाकिस्तानी बॉलर्स का था। अच्छा, अब आप ये देखें कि शाहीन की जहाँ मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ वहाँ मैं ये भी कहूँगा कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा जगहों पर उनको बैट्समैन को फंसाया है। मतलब एक जगह तो इनकी अपील एक्सेप्ट भी हो गई थी, अंपायर ने आउट भी दे दिया था, लेकिन स्टीव स्मिथ जो है वो रिव्यू में चले गए और रिव्यू में देखा कि वो गेंद विकेटों के ऊपर से जा रही, लिहाजा वो फैसला रिवर्स करना पड़ा। अच्छा, अमीर हमजा जो हैं उनको मैं कहूँगा कि भाई नज़र आया अब आपके कि लाहौर, कराची, पिंडी की विकेटों में और मेलबोर्न की विकेट में कितना फ़र्क है। यहाँ तो ये टॉपर है ना भाई, बड़ी विकेटें लेते हैं, सारा कुछ लेते हैं, पता तो वहाँ जाके चलता है। अच्छा, यहाँ पर आमर जमाल जो हैं उन्होंने मतलब वही काम किया कि एक्स्ट्रा जोर लगा रहे हैं। उस एक्स्ट्रा जोर से ये नुकसान होगा कि एक तो वो खुद भी अनफिट होने के उनके इम्कानात हैं, और दूसरा ये कि वो थक जाएंगे। जो आगे सामने आपके बल्लेबाज हैं वो बड़े एक्सपर्ट और बड़े माहिर बल्लेबाज हैं, वो आपको थका कर फिर आपको रद्दी कर देंगे। तो इसलिए एक्स्ट्रा जोर लगाने के बजाय इनको चाहिए कि अपनी लाइन लेंथ पर कंट्रोल करें। मैं आज मैच देख रहा था कि आमर जमाल की जो आउट स्विंग थी ना, वो गज़ों के हिसाब से हो रही थी कि मिडिल स्टंप पर गेंद फेंक रहे और इतनी ज़्यादा कि वो रिजवान को बड़ी लंबी लंबी छलांगे लगाना पड़ रही थी। अच्छा, यहाँ पर मैं जो रिजवान है उसकी भी बात करूँगा कि उन्होंने बहुत ही शानदार विकेट कीपिंग का मुजाहिरा किया है और लंबी लंबी छलांगे लगाकर उन्होंने कई मुतवक्के चौके जो हैं वो रोके हैं। तो इसलिए जो लोग कल ये कह रहे थे कि जी सरफराज को क्यों निकाला, रिजवान को क्यों रखा, रिजवान ने अपनी जो आज की एग्जिस्टेंस है ना वो साबित कर दी है। और उसके बाद आप ये देखें कि एक और बात बड़ी अहम वो ये कि वो नाकदीन जो यहाँ हमारे चैनल्स पर बैठकर या अपने जो टीवी चैनल्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स बैठकर क्रिटिसाइज़ करते हैं और बेकार की क्रिटिसिज्म का वो सहारा लेते हैं। मसलन मुझे याद है कि पर्थ टेस्ट में इमामुल हक की एक इनिंग्स पे बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। सही कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी बड़ा स्लो खेल रहे हैं। अब भाई ये टेस्ट फॉर्मेट है, टेस्ट फॉर्मेट में वही बल्लेबाज कामयाब होगा जो विकेट पर खड़ा होगा। अब आप देखें कि आज लिबुशीन जो है ना उन्होंने 120 गेंदें खेली हैं और 44 रन बनाए हैं, और स्टीव स्मिथ ने 75 गेंदें खेली हैं और 26 रन बनाए हैं। वार्नर ने 85 गेंदें खेलकर 38 रन बनाए, हालांकि वार्नर से ये तवक्को नहीं होती। अच्छा, और ख्वाजा उस्मान उन्होंने 101 बॉलिंग खेलकर 42 रन बनाए। तो यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि कौन सुस्त खेल रहा है कौन तेज खेल रहा है। सुस्त और तेज उसको देखा जाता है जब मैच का फैसला होना हो। अभी तो मैच शुरू हुआ है, अभी तो खड़े होने की ज़रूरत है। अब आप देखें कि अगर लिबुशीन भी जल्दी आउट हो जाते या हेड भी जल्दी आउट हो जाते तो आज 5 विकेटें गिर जानी थी। तो उनका तो मैच उनके हाथ से निकल जाना था। खड़े होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं शान मसूद की भी तारीफ़ करूँगा कि शान मसूद ने बहुत ही स्मार्ट क़यादत की है, बहुत अच्छे फैसले किए हैं उन्होंने और बॉलिंग की बर वक्त चेंज की है। अच्छा, अब यहाँ पर ये तनकीद आती है जी आप शान मसूद की पिछली इनिंग्स निकाल के देख लें 15, उसकी तो जगह ही नहीं बनती, वो बड़ी पर्ची है, वो ये है वो है। और भैया कप्तानी एक अलग चीज़ है, बैट्समैन होना एक अलग बात है। मैं मिसाल दूंगा आपको माइक ब्रेले की। माइक ब्रेले इंग्लैंड के सबसे कामयाब कप्तान थे और एक वक्त था कि इंग्लिस्तान जो है वो शिकस्तें इतनी ज़्यादा आ गई थी कि वो जीतना ही भूल गए थे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि माइक ब्रेले जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और माहिर नफ्स याद भी हैं, क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली उन्होंने बहुत ज़्यादा, उन्होंने बुला लिया है जी आप कप्तानी करें। अब माइक ब्रेले ने खुद
खुद कुछ नहीं किया, सिर्फ मैनेज किया है। और उन्होंने आइन बोथम को इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि उसके बाद इंग्लिस्तान की कंजेक्टिव जो फतूहात है उनका सिलसिला शुरू हुआ। तो आज हिस्ट्री में आप माइक ब्रेले को उनके रिकॉर्ड्स की वजह से नहीं याद करते, उनकी कप्तानी की वजह से याद करते हैं। और कप्तानी एक ऐसा फैक्टर है जो जिसका माइंड काम करता है हर गेंद पर, हर लम्हे पर, हर इशू पर। और वही स्मार्ट कप्तान है जो वक्त के नज़ाकत को समझते हुए बर वक्त फैसले करे। तो मेरा ख्याल है कि शान की जो आज की कप्तानी है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है। तो आज जो मैच है वो 187 रन्स पर ख़त्म हुआ है, 3 आउट हैं और बहुत सारे आउट ऐसे थे जो बदकिस्मती का शिकार हुए कि वो नहीं दिए गए। लेकिन बहरहाल आज पूरा ओवरऑल जो है वो पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो छाए रहे। मैं आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तानी टीम को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने दिमाग से जो ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर है ना वो निकाल देना चाहिए और बिल्कुल एक पूरे जज्बे के साथ खेलें तो ये फैसला कुन मैच हो सकता है और पाकिस्तान इसमें फतह हासिल कर सकता है। ये वो ग्राउंड है जहाँ पाकिस्तान पहले 2 मैच जीत चुका है और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में कुल 4 मैच जीते हैं जिनमें से 2 मैच वो यहाँ जीता था। तो ये आज का तबसरा है इसके बारे में। कल जब हम आएंगे तो पाकिस्तानी बॉलर ताज़ा दमा होके आएंगे और उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि वो सिर्फ लाइन लेंथ पर फोकस करें, दरमियान में मिडल टू मिडल या विकेट टू विकेट बॉल करें तो उनको कामयाबी मिलेगी। लंबे लंबे आउट स्विंग करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। आमद जमाल, आप अपनी तवानाई ज़ाया ना करें, हसन से सीखें और मिलकर बॉलिंग करें और इंशाल्लाह अच्छे नतीजे आपके सामने आएंगे। तो ये मेरी आज का तजज़िया है। जी जी, इंशाल्लाह ऐसे होगा, पाकिस्तान फतहयाब होगा। हमारी सबकी दुआएं हमारी टीम के साथ हैं। ये था आज का हमारा तबसरा। हमने आपको सेगमेंट बताया, हमने आपको खबरें सुनाई और ये मैच के बारे में बताया। अब हमें आपके फीडबैक का भरपूर इंतज़ार रहेगा। मुझे हाशमी साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।